बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर। कर दिखाई कोट बेर, कर दिखाई कोट बेर, तो ही न मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल। कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्मल। कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्मल। तोलो न पीऊ पाइए, जोलो न साधे दिल। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल। एहनिस तू भेली रहे अपने पियू के संग। एहनिस तू भेली रहे अपने पियू के संग। पीठ देती न पीयू को, पीठ देती न पीयू को, करे ऊपर के रंग। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल। जैसा बाहिर होत है जो होवे ऐसा दिल। जैसा बाहिर होत है जो होवे ऐसा दिल। तो अधखिन पियू न्यारा नहीं, तो अधखिन पियू न्यारा नहीं, माहे रहे हिल मिल। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल। तू आपे न्यारी होत है पियू नहीं तुझसे दूर। तू आपे न्यारी होत है पियू नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है, अंदर ना आड़े नूर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। कर दिखाई कोट बेर, कर दिखाई कोट बेर, तो ही न मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए लीला खंड थई एनो आगल था से विस्तार। ए प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म, महामति तणो आधार, महामति तणो आधार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। सतगुरु मेरा श्याम जी प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सुंदर उत्तम सर्वोत्तम एक कार्य है
जिसको भक्ति कहा जाता है। इससे उत्तम कार्य दुनिया में कुछ है नहीं। लोग कमाते, धन कमाना उत्तम कार्य है, नाम कमाना उत्तम कार्य है, पुरुषार्थ करना उत्तम कार्य है, पुरुषार्थ करके पुरस्कार पाना उत्तम कार्य है। कई कई क्षेत्र में कई कई लोग उत्तम कार्य अपने अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। पर धर्म के क्षेत्र में उत्तम कार्य क्या है? परमात्मा की भक्ति करते हुए काम करो। इसमें धन धन है तो धन पीछे है, पहले धर्म फिर धन है। और संसार के काम में क्या होता है कि पहले धन पीछे धर्म। संस्थाओं के काम में, गुरुओं के काम में, प्रचारकों के काम में क्या होता है? पहले संस्था, पहले धर्म, फिर धन। घर के काम में क्या होता है? पहले धन, फिर बचे तो धर्म। दुनिया में आप देखिए कि धन कमाने वाले सुख से जीवन जीते हैं, ये बात तो सही है, पर चिंताओं में जीते हैं। जितने सर्वसाधारण लोग निश्चिंत जीते हैं, इतना धनाढ्य लोग नहीं जीते हैं। फिर आप देखिए, धन कितना ही हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, रोटी की साइज उतनी ही होती है। गरीब की रोटी और धनी की रोटी में कोई साइज में फर्क नहीं होता है कि धनी इतनी मोटी बड़ी रोटी खा जाएगा पूरे तावे भर के, अब गरीब की रोटी छोटी होगी, ऐसे नहीं है। रोटी की साइज एक ही होती है, चाहे गरीब खाए चाहे धनी खाए। फिर धनी अच्छा बिस्तर में सोता है और गरीब क्या है, एक चादर बिछा करके सोता है। नींद आने के बाद दोनों की अवस्था एक हो जाती है। नींद एक समान आती है, एक अवस्था में लेकर के जाती है, कोई फर्क ही नहीं है। चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, उनका जन्म देखिए। जन्म लेते हैं तो माँ को भी कष्ट, जन्म लेने वाले को भी कष्ट, वो गरीब को भी होगा, धनी को भी होगा। जब मर कर जाएंगे इस दुनिया से तो भी चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, कष्ट पा करके ही जाता है। तो कई चीजें समान है, सुविधाएं ज्यादा है, परंतु हम लोग एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत कुछ समानताएं होती है। इसी तरह धर्म भक्ति भी, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे विद्वान हो चाहे बालक हो, आस्था एक तरह की होती है। सबकी आस्था समान आस्था। अनपढ़ है, गरीब है, गांव का गंवार है, ऐसे तो गंवार बोलना भी नहीं चाहिए, पर एक डिक्शनरी में कई शब्द मिल जाते हैं तो बखत बखत पे उनका प्रयोग होता है। ऐसा भी आदमी मंदिर आता है फूल लेकर के और अपने बगीचे में फले हुए फल लेकर के आता है, तो उसकी श्रद्धा भी उतनी होती है। एक अमीर आदमी आता है तो बाजार से मिठाइयाँ फल फूल लेकर के आता है, उसकी श्रद्धा और उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। बालक की श्रद्धा और विद्वान की श्रद्धा में भी कोई कमी नहीं है, बल्कि वृद्धा विद्वान की श्रद्धा में ज्यादा तर्क वितर्क होते हैं। बालक की श्रद्धा तर्क रहित, स्वच्छ, पावन, पवित्र श्रद्धा होती है। इसलिए हम हमेशा श्रद्धावान बन करके रहें। धनवान बनना ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, नसीब वाले बने, हमें कोई हर्ज नहीं है, परंतु हम तो भक्त बनेंगे, धार्मिक बनेंगे, सेवा भावी बनेंगे, सुंदर साथ बनेंगे सच्चे अर्थ में, और सदगुरु के सेवक बनेंगे। तो आज जो प्रकरण हमारे सामने आया,
ये रागश्री में इसको सजाया गया है। श्री जी के समय में रागश्री में इसको गाते रहे हैं सदगुरु मेरा श्याम जी। क्योंकि इस प्रकरण को तो जब से मैं ऑनलाइन चर्चा कर रहा हूं बहुतों ने गाया, क्योंकि वाणी चर्चा से पहले एक वाणी गायन हम लोग रखते हैं, तो अलग अलग कलाकार यहाँ पर आते हैं अपनी अपनी आवाज लेकर, अपनी अपनी भावना लेकर के कई कलाकार आते हैं। फिर मैं जहां जाता हूं वहां भी कलाकार मिलते हैं, तो उनको मौका दिया जाता है कि आप भी एक गाइए, आप भी एक गाइए। तो ये सतगुरु मेरा श्याम जी कितने लोगों ने गाया होगा मुझे अंदाज नहीं है, पर बहुत जगह गाया ये मुझे पता है। क्योंकि ये गाने में सरल भी है, अर्थपूर्ण भी है, और आम जनता बैठी हुई है तो भी समझती है। क्योंकि श्री जी की कुछ कुछ चौपाइयां ऐसी है कि आम जनता नहीं समझती, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता क्या गा रहे हैं। इसलिए श्री जी ने गाने के जितने भी प्रकरण है उनके ऊपर राग का नाम भर दिया। जो राग का नाम भरा है श्री जी ने गाने के लिए उसको आदेश दे दिया, गा सकते हो, गेय है ये। और जहां राग का नाम नहीं है वो पारायण पढ़ने के लिए, अनुभव करने के लिए है। आशिक मासुक की बात, प्रिया प्रीतम की बातें हैं ना वहां। प्रिया प्रीतम की प्रेम की बातें कोई गा नहीं सकता है, वो समझ सकता है, हृदय में धारण कर सकता है, अपने अंतरात्मा से वो ग्रहण कर सकता है, पर उसको गाना, आपस के उस प्रेम लीला को, परिणय लीला को गाना, ये बहुत ही, ये गाया नहीं जा सकता, हर कोई नहीं गाते हैं। पर कुछ लोगों को गाने में लगता है कि चलो हम गहरी बात गा रहे हैं, पर गहरी बात को अंतर हृदय में धारण करते हुए, अपने लिए रखते हुए, सार्वजनिक जो पद हैं, जो समाज उपयोगी, जो हर कोई समझ सकते हैं, वैसे पदों को हमें ज्यादा गाना है, ताकि हर कोई उसको समझ सके और हर कोई उसका अर्थ निकाल सके। सतगुरु मेरा श्याम जी, श्री जी महाराज कहते हैं मेरे सदगुरु तो श्याम हैं। श्याम मतलब कृष्ण को कहा जाता है, कृष्ण का एक नाम श्याम है। ऐसे तो कृष्ण के 1000 नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम, एक पाठ आता है ना स्तोत्र, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ऐसे करके 1000 नाम के पाठ किए जाते हैं। तो गोपाल के भी सहस्त्र नाम है, 1000 नाम। उन नामों में से एक नाम है श्याम। श्याम इसलिए कहा जाता है कि जो किशोर होता है उसका वर्ण हल्का सा श्याम वर्ण हो जाता है, और जो किशोरी होती है उसका भी वर्ण श्याम वर्ण हो जाता है। किशोर किशोरी के लिए ही श्याम श्यामा ऐसा करके कहा जाता है। तो श्री जी ने अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना भाषा है, निज धाम श्याम श्यामा की बात उन्होंने पुष्टि की। तो यहाँ कहते हैं मेरे सदगुरु देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज है, वो श्याम जी हैं। क्योंकि वो तो आप जानते ही है, बीतक का प्रसंग, जब कृष्ण दर्शन हुए, तारतम ज्ञान सुनाया, महामंत्र दिया, फिर उसके बाद कहा पूछो, और कुछ पूछना है तो पूछो, आप कहाँ विराजमान होंगे? अरे मैं तो तुम्हारे अंतर हृदय में आकर के विराजमान हो जाऊंगा। धनी आप कहाँ विराजते हैं? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, तुम्हारे शरीर के अंदर जो हृदय है उसमें आकर के मैं विराजमान हो जाऊंगा। तब मोको कहा पूछना। सदगुरु ने कहा पूछना क्या, फिर तो आप ही करोगे, आप ही कराओगे, अंदर बैठ करके आप ही प्रेरित करते रहोगे। तो श्याम आकर के हृदय में विराजमान होने के बाद सदगुरु श्याम स्वरूप हो गए। ऐसे तो श्यामा स्वरूप थे, श्यामा श्याम में भी कोई भेद नहीं है, सच्चिद आनंद की व्याख्या है। तो पहले तो श्यामा स्वरूप थे, क्योंकि सुंदरबाई में श्यामा जी का आवेश आया। श्री सुंदरबाई श्यामा जी अवतार, पूर्ण आवेश दियो आधार।
इस चौपाई के आधार पे सुंदरबाई श्यामा स्वरूप हैं, पर श्यामा के साथ श्याम विराजमान हो गए तो श्याम प्रभावी हो गए, क्योंकि श्याम में सत चिद आनंद तीनों गुण हैं। श्यामा आनंद स्वरूपा हैं, इसलिए सच्चिद आनंद आने के बाद आनंद उसी में समा जाता है, आनंद का अलग अस्तित्व नहीं रहेगा और सत चिद में एकाकार हो जाता है। तो मेरे सदगुरु श्याम स्वरूप हो गए। मैं है निस चरने रहूं, इसलिए हम लोग शाम को स्तुति में कहते न वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी को नाम। श्रीदेव चंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कयो हृदय बैठे स्वरूप। तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंगा। तुम स्वरूपा, इसका अर्थ है हे सदगुरु आप श्यामा स्वरूप हैं। तुम में स्वरूप आपके अंदर श्याम का स्वरूप भी विराजमान है। तुम स्वरूप के संग फिर आप अपने जीवन काल पूर्ण करने के बाद प्राणनाथ स्वरूप के संग अंग संग हो जाते हैं। भेद तुम्हारो को लखे, आपके भेद को कौन जान सकता है। ब्रह्मानंद रसरंग, आप तो ब्रह्मानंद रंग में, ब्रह्मानंद रस में, ब्रह्मानंद भाव में डूबे हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मानंद भाव में श्याम श्यामा में कोई भेद रहता ही नहीं है, दोनों एक हो जाते हैं। तो ऐसे सदगुरु के मैं है निस चरने रहूं, दिन रात हम उनके चरणों में बने रहें। दिन में भी उनको याद करें, रात में भी उनको याद करें और उनके काम करते चलें। उनके चरणों में बने रहने का अर्थ ये नहीं है, क्योंकि चरणों में बने रहने से क्या होता है, जैसे कभी कभी कुछ लोग आते हैं ना, कमरे में बैठे रहेंगे तो गुरुजन भी सोचते हैं कि ये लोग निकल जाएं तो अच्छी बात है, हमको भी तो और कुछ काम करना है। नहीं, हम चरणों में बैठे रहेंगे ऐसा बोलेंगे तो वो तो क्या है, एक कष्ट देने वाली बात होती है ना। चरणों में बने रहने का अर्थ है कि सेवा में बने रहें। गुरु चरण का अर्थ होता है कि गुरु ने जो सेवा का क्षेत्र बना दिया, सेवा की परिधि उन्होंने खींची, उस परिधि में हम चल चल करके कुछ न कुछ सेवा करते रहें, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, उनको याद करते हुए बस हम सेवा करते चलें। वही गुरु चरण रहने का सही अर्थ है। जानकार लोग ऐसा ही करते हैं और अनजान लोग हैं तो बैठे रहेंगे और बैठे रहेंगे तो कुछ सेवा तो होगी नहीं। बिना सेवा के संस्थाएं नहीं चलती है। सेवा बहुत जरूरत चीज है, इसलिए हम गुरु सेवा मतलब गुरु के बताए कार्य में हम संलग्न रहें। गुरु की शिक्षा, गुरु के उपदेश को दिग दिगांतर तक फैलाने के लिए हम लोग सदा सदा प्रयत्न करते रहें। है निशा चरने रहूं, दिन में भी गुरु की महिमा गाएं, गुरु के उपदेश को लोगों तक पहुंचाएं और रात को भी यह काम करें। जब जब भी मौका मिलता है, रात को हम प्रवचन नहीं करते हैं, सो जाते हैं, ऐसी बात भी ना करें। जहां वक्त मिले, एक बार मैं इधर नेपाल में एक यात्रा थी, तब मैं विद्यार्थी था। विद्यार्थी जीवन से ही मैं प्रवचन करता था। जब से आया 71 में तो तभी से चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि चर्चा करने वाले कभी इधर उधर कार्यक्रम में जाते थे तो हम लोगों को मौका मिल जाता था, फिर हम चर्चा करते थे। तो कुछ 2-4 साल हो गए, पढ़ाई कर रहा था तो नेपाल में एक कार्यक्रम हुआ, तो वहां पर गाड़ी नहीं जाती थी, घोड़े पे बिठा करके मुझे ले गए। तो वहां पहुंचे तो घोड़े में बैठने से शरीर थोड़ा थक गया। वो घोड़ा जैसे हिलता है ना, शरीर भी साथ साथ में हिलता है। तो हिलने से क्या होगा कि शरीर एकदम शिथिल जैसा हो गया। तो जाने के बाद प्रवचन रखा तो मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा प्रवचन किया विराट पट को लेकर के। बाहर के लोग भी थे, सुंदर साथ भी थे और श्रद्धालु भी थे वहां पर। हुआ फिर भोजन हुआ, भोजन के बाद 10 बजे में उन्होंने कहा विश्राम करिए, तो विश्राम में गया। 11 बजे फिर वो घर के जो व्यक्ति थे वो मुझे उठाने आई है, उठिए उठिए।
मैंने कहा क्या बात है? बोलते हैं जो जनता बैठी है और सुनना चाहती है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा थोड़ा हाथ पांव और मुंह धोने दीजिए, क्योंकि अभी नींद से जागे हैं, मेरे को थोड़ा सा मुंह धोना पड़ेगा, हाथ पांव धोना पड़ेगा। सुना देंगे अगर सुनने की इच्छा रखते हैं तो, क्या है, सोने के लिए तो रात है। और तो हाथ पांव धो करके मैं चला गया। तब सब श्रोता बोलते हैं पहले आपने 1.5 घंटे सुनाया, अभी 2 घंटा सुनाइए। तो उस समय तो क्या था कि विद्यार्थी जीवन था, थकने का कोई ऐसे होता ही नहीं था। तो मैं फिर 2 घंटा सुना दिया, 11 से 1 बजे तक रात को मैंने सुना दिया। और सबको खुशी भी हुई, मुझे भी खुशी हुई कि गुरु का ज्ञान, गुरु से सीखा हुआ ज्ञान बांटने का मुझे मौका मिला। वो भी श्रद्धालुओं के बीच। स्कूल के टीचर भी थे, तो कहने लगे दिन में तो हम स्कूल में व्यस्त होते हैं, यही तो हमारे लिए समय है, रात का ही समय है। तो ऐसे जब जब भी मौका मिले कि कभी रात को भी आपको प्रवचन देना है, क्योंकि हम लोग प्रचारक हैं तो हम और सेवा कम करते हैं, करते तो हैं, पर धर्म का प्रचार, ज्ञान का प्रचार, शिक्षा का प्रचार और नैतिकता का प्रचार, ये हमारा प्रचार होता है कि सब लोग नीतिवान बन करके रहें, विशुद्ध बन करके रहें, त्यागी बन करके रहें, तपस्वी बन करके रहें, स्वच्छ बन करके रहें, पावन और पवित्र बन करके रहें। ये हमारा विशेष ध्यान रहता है और यही हमारी सेवा है, वचन की सेवा, वचन सुनाना, जो गुरु ने दिया उसको वितरित करते रहना और सबके बीच में भाव भक्ति उपस्थित करना। तो यही गुरु की सेवा है। मैं ऐ निश्चरने रहूं, उनके कार्य को हम करते चलें। सनबंध मेरा यही सो, मेरा संबंध भी तो मेरे गुरु से ही है ना। जो ज्ञान मैंने पाया, बस जो गुरु से मैंने ज्ञान पाया उसी का मैं प्रचार करूंगा। ऐसे तो दुनिया में आप देखिए कई गुरु मिल जाते हैं ना, पर कितने गुरु का हम प्रचार करेंगे। मुझे सौभाग्य से जो गुरु मिले, बस मैं उनका प्रचार करूंगा। ऐसे तो सब गुरुओं का ज्ञान एक जैसा होता है, पर प्रचार की पद्धतियां अलग अलग होती है। तो हम हमारी पद्धति से हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि हमें राज्य ने सर्वप्रथम यही पद्धति दी है। तो इसी पद्धति से हम दीक्षित हैं, इसी पद्धति से हम शिक्षित हैं, और इसी पद्धति में हमें गाने में भी, सेवा करने में भी, संलग्न होने में भी एक प्रसन्नता, आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। इसीलिए सनबंध मेरा यही सो, मेरा संबंध सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से है, और हम लोगों का संबंध सदगुरु की कृपा से गुरु जी मंगलदास जी से। इसलिए मैं तो प्रचारकों को बोलता हूं कि हमारी शैली गुरु जी मंगलदास जी की जो शैली है ना, प्रचार की शैली, वही होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलता है। गुरु जी ने कितने लोगों को लाभ दिया, क्योंकि उस समय तो संस्थाएं बन रही थी, मंदिर, स्कूल आदि तैयार हो रहे थे, प्रारंभ के दिन थे। तो जहां जाए प्रचार, जहां जाए कार्यक्रम, सब चलते रहता था, होते रहता था। अब गुरु जी के बाद हम लोगों का समय आया, तो हम लोग तो जब खड़े हुए तो एक संस्था का बोझ सिर पे था। जब प्रचार का अच्छी तरह से होश हम लोगों ने संभाला, तो संस्था का बोझ था। गुरु के द्वारा बनाई हुई जो संस्थाएं हैं, स्कूल है, मंदिर है, अस्पताल है या आश्रम है, जो भी गुरु जी की कृतियां हैं, पहले तो उन कृतियों की रक्षा की जाए। इसके बाद अतिरिक्त समय मिले तो प्रचार प्रसार करें। एकदम से 24 घंटे प्रचार प्रसार में ही रहें तो फिर संस्थाओं का काम रुक जाएगा, उनको भी जारी रखना है। तो उतना गुरु जी के समय में जितना प्रचार हुआ, जितनी जागनी हुई, उतना नहीं कर पाए, नहीं कर सके, क्योंकि एक दायित्व भी तो, वो भी तो गुरु जी का ही दिया हुआ दायित्व है, ये सोच करके। पर हमारे पास कम दायित्व है, मान लो, तो हम प्रचार करें, जागनी करें, गुरु जी की शैली को विकसित करें, गुरु जी की शैली में अपने सिद्धांत को रखते हुए
प्रचार प्रसार करना है, ज्ञान का विस्तार करना है। गुरु जी गीता भी बहुत पढ़ाते थे, वाणी तो पढ़ाते ही थे, साथ में गीता और भागवत भी पढ़ाते थे। कभी कभी उन्होंने उपनिषद भी पढ़ाया। जो जिस प्रकार का जिज्ञासु आता था गुरु महाराज पढ़ाते थे। तो देखिए उन्होंने एक व्यापक शैली, जागने के लिए एक व्यापक शैली, पर अपने सिद्धांत को रखते हुए, अपने सिद्धांत को बचाते हुए उन्होंने कार्य किया। तो इसी को हमारे जीवन में भी हम उद्देश्य बना करके हम लोग चलें तो हम लोग सफल होंगे। और सनबंध मेरा आयुष हूं, अपने गुरु के साथ संबंध बना रहेगा। मैं ताथे सदा सुख लहूं, कहते हैं मैं गुरु चरणों में हूं, गुरु आज्ञा को सिरोधार्य करके मैं चल रहा हूं, इसलिए हम सदा सुखी हैं। दुख नहीं है हमारे जीवन में, क्योंकि गुरु पथगामिनी कहते हैं ना, गुरु के बताए पथ पर हमको चलना है, उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। स्वपथगामिनी हम नहीं है, स्वपथ से हम नहीं चलते हैं, गुरुपथ से हम लोग चलते हैं। देखिए एक बार एक महात्मा जी आए थे गुरु जी के समय में कालिम्पोंग में प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने अपने गाड़ी के आगे शायद गाड़ी का नाम रखा होगा उन्होंने गुरुपथगामिनी। तो ठीक है, उन्होंने तो अपने गाड़ी के लिए नाम दे दिया, परंतु हमारे लिए तो एक महावाणी है ये, सत्यवाणी, महावाणी, और अत्यंत धारण करने योग्य वाणी कि हम गुरु के बताए पथ पर हम चलें, चलते रहें तो ताते सदा सुख लहूं। उसी से हमें सुख मिलेगा कि जीवन में कुछ नहीं कर सके, थोड़ा बहुत जो बना गुरु का काम कर सके। जैसे बच्चे होते हैं ना, माता पिता का काम करें ना, तो उन बच्चों को खुशी होती है कि और कोई पुरुषार्थ नहीं कर सके, पर माता पिता ने जो धर्म का रास्ता दिखाया, सेवा का मार्ग दिखाया, समाज में कैसे मिलजुल करके रहना, ये जो उनकी शिक्षा थी उसको हम कुछ अंश में धारण कर सके, ये खुशी है जीवन की। तो ऐसे ही शिष्यों के लिए गुरु के बताए मार्ग पर चलना, ये उनके लिए खुशी की बात है। और सुख अंत में जब दुनिया के काम से हम रहित हो जाते हैं, एकदम बिस्तर पकड़ लेते हैं, तो मन में एक सुख रहता है कि हमने अच्छा काम किया, अच्छा जीवन जिए और गुरु के बन करके जयता थे सदा सुख लहूं। ए जो माया लोक चौदे सब त्रिगुण को विस्तार। श्री जी महाराज अब दुनिया की ओर दृष्टिपात करते हैं तो कहते हैं कि ये जो माया है संसार में, माया अरूप है, परंतु कार्य रूप वाले से भी ज्यादा कर जाती है। माया एक क्या है कि मन की चाह है, मन की भावना है, बस उसमें सभी लोग फंसे जा रहे हैं। तो 14 लोक के प्राणी माया के अधीनस्थ हैं और प्रकृति ही माया बन करके उतरी हुई है। नारायण इच्छा शक्ति, महतत्व अहंकार कहते हैं, वो प्रकृति इच्छा शक्ति के रूप में आई और वही माया बन करके जगत व्यापिनी बनी हुई है। सब त्रिगुण को विस्तार, और 3 गुण का विस्तार हो रहा है, सतगुण, रजगुण, तमगुण का सर्वत्र चारों ओर विस्तार बढ़ता जा रहा है। कभी सतगुणी स्वभाव, कभी रजगुणी स्वभाव, कभी तमगुणी स्वभाव, थोड़ी थोड़ी देर में हमारा स्वभाव बदलते रहता है। सतगुणी स्वभाव होता है तो हम सात्विक होते हैं, सबसे मिलजुल करके रहते हैं, भक्ति भाव में लगे रहते हैं, कथा चर्चा में, आरती पूजा में हम उपस्थित होते हैं। रजोगुणी भाव आता है तो शरीर सजाते सजाते आरती निकल जाती है, श्रृंगार करते करते आरती और चर्चा का समय पूरा हो जाता है रजोगुणी स्वभाव के चलते। और तमोगुणी स्वभाव होगा तो उठेगा ही नहीं, उठेगा तो भी नहाएगा ही नहीं, नहाएगा तो भी तैयार होगा ही नहीं, कल के गंदे कपड़े पहन करके ही घूमता रहेगा। देखिए तमोगुणी स्वभाव है और वो मिलजुल करके रह भी नहीं सकता है। तो ये 3 गुण, प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण है, पर 3 गुण कैसे हैं? एक गुण तो आधा होता है,
दूसरे दो गुण क्या है कि चौथाई अंश के रूप में, अगर चार अंश उनको मान लिया जाए, गुणों को चार भाग में विभक्त किया जाए, तो दो भाग तो दो, जैसे सतगुणी में आधा तो सतगुण है, एक हिस्सा रजगुण है, एक हिस्सा तमगुण है। और रजगुणी होगा तो उसमें आधा रजगुण है, एक हिस्सा सतगुण है, एक हिस्सा तमगुण है। तमगुणी होगा तो 50% तमगुण व्याप्त होता है, और उसमें भी 25% सतगुण है और 25% रजगुण भी है उसमें। इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य में सब गुण होते हैं। इसीलिए कभी कभी आप देखते हैं कि एकदम सात्विक व्यक्ति भी कभी कभी गुस्सा करता है, तो हमको लगता है कि इनको गुस्सा आते हमने कभी नहीं देखा, आज तो देखो ये भी गुस्सा कर रहे हैं। तो उसमें जो एक अंश रूप से तमोगुण बैठा हुआ था, कभी कभी वो जाग जाता है, वो खड़ा हो जाता है, तो वो भी कहीं कहीं इधर उधर की बातें सुनाने लग जाता है। कोई मीटिंग में हो, कोई सभा में हो, सोसाइटी में हो, यात्रा में हो, सतगुणी लोग हैं वो भी गुस्सा दिखाने लग जाता है। और रजगुणी है, रजोगुणी व्यक्ति है तो कभी कभी वो सतगुण प्रकट कर देता है, क्योंकि उसमें एक अंश सतगुण तो है ही है, इसलिए उसका कभी कभी प्रभाव उसके जीवन में पड़े तो उसकी प्रस्तुति होती है। सतगुणी और तमोगुणी है, तो तमोगुणी भी कभी कभी धार्मिक बन जाता है एकदम, वो भी औरों की तरह ही पूजा पाठ में संलग्न हो जाता है कुछ देर के लिए, कुछ देर के बाद बाहर चला जाता है तो फिर तमोगुण प्रकट हो जाता है, पर सतगुण का प्रभाव उस पर भी है। त्रिगुण, सब में त्रिगुण है, ज्यादा कम परसेंटेज वाइज ज्यादा कम है, उसी से सतगुणी रजगुणी तमोगुणी कहते हैं ना। जैसे स्कूल में स्टूडेंट तो एक ही तरह के होते हैं, एक ही तरह का ज्ञान दिया जाता है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कहते हैं ना, है तो वही है, वही सब बच्चे हैं, वही ज्ञान सीख रहे हैं, एक ही कक्षा में बैठे हुए हैं, पर डिवीजन अलग अलग होती है उनकी। ऐसे ही गुणों का भी अलग अलग डिवीजन है हमारे अंतर्गत। तो ये त्रिगुण को विस्तार, तीन गुण का विस्तार हो रखा है। सतगुण का विस्तार होता है तो सत्संग में संलग्न होना, रजगुण का विस्तार होता है तो बाजार घूमने के लिए निकल जाना, तमोगुण का विस्तार होता है तो लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार हो जाना। तो इस तरह से चलते रहता है। ए मोह हम थे उपजे, ये तीन गुण कहां से आए? तो नारायण इच्छा शक्ति महतत्व अहंकार बोलते हैं ना, भागवत में भी ये प्रणाली बताई गई है जो गुरु जी ने आत्मा सोपान में बताई और जो हमारे सृष्टि विज्ञान में है। तो इच्छा शक्ति और महतत्व अहंकार, तो श्री जी कहते हैं ये मोह हम थे उपजे, ये भगवान नारायण के मोह और अहंकार के सृष्टि करने के लिए उन्होंने इनकी भी सृष्टि कर डाली। क्योंकि मोह के बिना अगर मोह न हो तो जानवर भी बच्चा पैदा होते ही उनकी देखभाल नहीं करते, मोह तो व्याप्त करना पड़ेगा ना सृष्टि में। इसलिए जानवरों को देखिए, बच्चा पैदा होते ही कितना मोह करने लग जाते हैं उस बच्चे से, और किसी को करीब आने ही नहीं देते हैं। बड़े बड़े खूंखार जानवर भी अपने बच्चे को कितना प्रिय मान करके उनको खाना खिलाते हैं या दूध पिलाते हैं। तो देखिए ये मोह हम तो पूरे ये जगत में, पूरी सृष्टि में व्याप्त है। अहंकार भी है, गुस्सा भी सबको आता है। देखिए कभी कभी गाय को भी गुस्सा आता है, गाय तो सात्विक प्राणी है ना, पर कभी आप पास में जाएंगे तो वो भी अपना सींग लड़ाने लग जाती है, आपको धक्का भी देती है अपने सींगों से। देखिए तो मोह भी है, अहम भी है। और देखिए जो लोग कुत्ते को पालते हैं, कुत्ते आकर के लोटपोट करते हैं, कभी वही कुत्ते उनके ऊपर चढ़ जाते हैं भूखते हुए, गुस्सा आता है उनको तो तमोगुण प्रकट हो जाता है। तो ये सृष्टि है, सृष्टि में इस प्रकार का विस्तार चलते रहता है। ताथे छूटत नहीं विकार, श्री जी महाराज कहते हैं। इसलिए हमारे अंदर विकार, मोह और अहंग के चलते विकार का जन्म होता है। तो विकार से क्या होता है कि हम विकृत हो जाते हैं, विकार आने से विकृति आती है, कहीं भी विकार आ जाए। देखिए इस शरीर में भी विकार है ना,
शरीर के 9 द्वार से विकार ही निकलते रहते हैं, शरीर का विकार बाहर होते रहता है, रोज धोना पड़ता है, रोज नहाना पड़ता है। कोई ऐसा आदमी आ जाए कि उसने विकार को साफ नहीं किया है तो उसके साथ हम लोग थोड़ी देर भी बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि विकार से ये तो भरा हुआ है। तो विकार को धोने से निर्विकार हो सकते हैं। हो बे विकार जब मेरे दूर, धनिसों प्रेम करे भरपूर। गुरुजी ने प्रार्थना पुष्पांजलि में कितनी सुंदर चौपाई लिखी कि मेरे विकार दूर होंगे तो हम धनी से प्रेम करेंगे। पर विकार दूर कब होंगे? जब विवेक का उदय होगा। विवेक का उदय होते ही विकार दूर होने लग जाते हैं। आपने गुस्सा किया, विकार उत्पन्न हुआ, फिर बाद में विवेक आया कि गुस्सा करना अच्छा नहीं था, तो फिर क्या होता है कि दूसरे दिन से गुस्सा नहीं होता है। फिर विवेक का प्रयोग होने से, विवेक का प्रयोग नहीं हुआ तो बार बार गुस्सा आते रहता है, बार बार लोभ सताते रहता है। एक बार लोभ किया तो विवेक का उदय होने से हम अब आगे लोभ नहीं करेंगे, पर विवेक का उदय नहीं हुआ तो बार बार लोभ करते रहेंगे। ऐसे ही अहंकार भी इसी तरह से होता है। आज अहंकार किया और विवेक का उदय हुआ, अहंकार सही नहीं है। जो भी दुर्गुण है, दुर्गुणों को दूर करने के लिए सद्गुणों को विकसित करना होगा, और सद्गुणों को विकसित करने के लिए विवेक की जरूरत होती है। विवेक उदय होते ही सब कुछ सही सही हो जाता है। इसलिए विवेक उदय न हो तो विकार नहीं छूटेंगे, ताते छूटत नहीं विकार, कभी विकार दूर होंगे ही नहीं। माया का विकार हमारे साथ जो है उसका दोष हमको लगता रहेगा, उससे हम दोषी बनते रहेंगे। इसीलिए विकार छोड़ने के लिए हम लोग प्रयास करें, निर्विकार बने। ये वाणी ही विकार छुड़ा सकती है। वाणी का श्रवण मनन निधिध्यास हो जाए ना तो यही विकार छुटाती है, और कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा हम लोगों को। हमारे घर में ही एक जीवन को स्वच्छ और पावन बनाने के लिए जो साधन है वो साधन हमारे घर में ही है, हमारे जीवन में ही है, और हमारे मंदिरों में ही है, सर्वत्र है। तो उनको हम अपना करके अपने जीवन को अति निर्मल, अति पावन, अति स्वच्छ बनाएं, और जैसा सदगुरु का जीवन था ऐसे ही जीवन जीने के लिए हम लोग भी कोशिश करें, तो हमारा जीवन जीना अर्थपूर्ण होगा, सही होगा, सफल होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी समय हमारा पूरा हुआ। तो आप सभी को प्रणाम करते हुए, बरसाती मौसम है बाहर, हम लोग 7-8 दिन से बरसाती मौसम को झेल रहे हैं। बरसाती मौसम होने से कालिम्पोंग आने के रास्ते भी कई कई जगह टूट जाते हैं, संपर्क टूट जाता है, एक शहर से दूसरे शहर का संपर्क टूट जाता है, क्योंकि ये तो पहाड़ी मार्ग है ना, कहीं भी लैंडस्लाइड हो जाए तो आना जाना बंद हो जाता है। फिर भी सरकार के तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है रास्ते साफ करने के लिए, यात्रियों को कोई कष्ट न हो, अतिथियों को कोई कष्ट न हो, इसके लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो सब कुछ अच्छा हो, शुभ हो, मंगल हो, यही हम लोग मंगल धाम में बैठ करके हम लोग यही मंगल कामना करते हैं। तो आज के दिन भंडारे की सेवा आई है सिलीगुड़ी से, पर उन्होंने कहा मेरा नाम गुप्त रखना, क्योंकि कई कई सुंदर साध बोलते हैं कि गुप्त सेवा ही बड़ी सेवा है। जैसे दान पात्र में डाल देते हैं ना गुप्त दान, उसकी चर्चा नहीं होती है, उसकी रसीद भी नहीं कटती है। तो ऐसी तरह से कुछ लोगों ने कहा कि गुप्त दान ही रख दीजिए, पर हमारी ओर से मंगल धाम की सेवा हो, भंडारे की सेवा हो, और भी सेवा हो। तो जिन्होंने इस प्रकार से गुप्त दान हमें प्रदान किया उनको भी बहुत बहुत मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को हम यही विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ये जो माया लोक 14 सब त्रिगुण को विस्तार, ए मोह हम थे उपजे,
ताथे छूटत नहीं विकार, ताथे छूटत नहीं विकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। तैसे की जियो में अरज करो मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जीना करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवरा तुझे वे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम्हारे बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी, सब विध पिया जी समारथ दिन रेन जात रोय रोय जी, जन्मांधे जो हम होती सो तुम देखते की ये जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखे नैना भर, ए पुकार पिया सुन के दिल करो अब जी न जी, छिन छिन खबर लीजियो में अरज करो दुल्हीन जी, इति अरज मैं तो करूँ जो आड़ी भई अंतेरा ये जी, सो आड़ी अंतराय टाल की दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास बिला सजी, वारण जाए श्री इंद्रावती पिया कदमों राखो पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बा तजी, इसके सो से वा करूं पिया सवांगो साक्षात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में कहा कहूँ इने बा तजी, श्री महामति जुगल स्वरूप परिवले अंगना बलि बलि जात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में
कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवले अंगना बले बले जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो में अरज करो मेरे पियो जी। मैं अरज करूं मेरे धानी जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।